प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। शाही स्नान हो रहे हैं और ऐसे में साधु संतों की चर्चा तो बनती ही है। अनन्य साधुओं का इस वक्त जमावड़ा लगा हुआ है महाकुंभ में और चर्चा नागा साधु की भी हो रही है। नागा साधु का जिक्र करें तो महिला नागा साधु होती हैं और ये कितनी कठिन परीक्षाओं से गुजरती हैं, उसका जिक्र आज हम अपने वीडियो में करने वाले हैं। क्या आपको पता है कि महिला नागा साधुओं की क्या है रहस्यमयी दुनिया? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंडी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी भारद्वाज। दरअसल आज मेरी ननद ने जिक्र किया था कि भाभी महिला नागा साधु होती हैं क्या? क्योंकि उनके पति ने एक वीडियो देखा था इस बाबत कि महाकुंभ में महिला नागा साधु भी आई हुई हैं। तो मैंने भी सोचा कि शायद आपको इस बारे में जानकारी देकर आपका भी ज्ञान बढ़ाया जाए। हाँ, ये थोड़ा और ज़्यादा यानी कि अल्प और विशद ज्ञान हो सकता है आपके लिए। अगर आप नागा साधु के बारे में जानना चाहती हैं, नागा महिला साधु के बारे में विशेष तौर पर, तो ये वीडियो आपको अंत तक देखनी होगी, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि महिलाएं नागा साधु कैसे बनती हैं और इनकी रहस्यमयी दुनिया में क्या क्या दौर देखे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि महाकुंभ में हर तरफ क्योंकि साधु संतों की चर्चा हो रही है, आप तस्वीरें देख रहे होंगे कि अनेका रंग, कोई धूनी रमाए साधु नजर आ रहा है इस वक्त महाकुंभ में। तो कोई कैसे रंग ढंग वेशभूषा में दिखाई दे रहा है। महाकुंभ में हर तरफ अगर इस वक्त चर्चा हो रही है तो महिला नागा साधुओं की भी हो रही है। इस वक्त त्रिवेणी संगम साधु संतों और श्रद्धालुओं से सराबोर है। दर्शनीय स्थल बना हुआ है इस वक्त महाकुंभ, और हो भी क्यों ना, क्योंकि तीर्थराज प्रयाग जो कहा जाता है। और इस महाकुंभ में हर तरफ जब साधु संत नजर आ रहे हैं, श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, नागा बाबा नजर आ रहे हैं, तो चर्चा में महिला नागा साधु भी शामिल हैं। इनकी बात करें तो इनके बारे में भी हर कोई जानना चाहता है कि इनका जीवन कैसे होता है। तो हम आपको यहाँ महिला नागा साधु के बारे में कुछ रोचक बातें बताना जा रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकती हैं और जानकारी योग्य तो है ही। तो चलिए, दरअसल ये नागा साधु कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं। नागा साधुओं की तरह ही महिला नागा साधु भी बहुत कठिन जीवन व्यतीत करती हैं और इनका जीवन नागा साधुओं की तरह ही होता है, योग से भरा हुआ, आध्यात्म से भरा हुआ। और महिला नागा साधु जो हैं वो कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं। इनको नागा साधु बनाने से पहले 10 से 15 साल कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। नागा साधु बनने के लिए महिला को अपने गुरु को यकीन दिलाना होता है कि वो इसके योग्य है, उसने अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दिया है और इसके बाद उसे उसके गुरु से नागा साधु बनने की इजाजत मिलती है। क्या आपको पता है कि इनको अपना ही पिंडदान करना पड़ता है ना? कितनी अजीब कथा। दरअसल क्या है कि नागा साधु बनाने से पहले उसके बीते जीवन की पूरी जानकारी ली जाती है कि वो भगवान के प्रति समर्पित है, क्या वो भगवान के प्रति समर्पित है, क्या वो कठिन दिनचर्या का पालन कर पाएगी, क्या वो कठिन साधना करने योग्य है या नहीं। तो ये सभी चीज़ें देखी जाती हैं। नागा साधुओं की तरह महिला साधुओं को भी अपने जीवन में अपना पिंडदान करना होता है और महिला नागा साधु भी नागा साधुओं की तरह ही अपना पिंडदान करती हैं। और अब हम बात करेंगे इनकी दैनिक दिनचर्या के बारे में कि पूरे दिन में महिला नागा साधु क्या क्या करती हैं। एक नागा साधु की दिनचर्या जो होती है वो आध्यात्मिक साधना से भरी होती है। वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती हैं, शिव जी का जाप करती हैं और दोपहर में भोजन के बाद फिर से शिव जी का जाप करती हैं। शाम को उन्हें दत्तात्रेय भगवान की आराधना में शामिल होना होता है। उनका भोजन आपकी बात करें तो भोजन बिल्कुल सादा होता है। इसमें कंदमूल, फल होते हैं, जड़ी बूटियां शामिल होती हैं और विभिन्न प्रकार की पत्तियां भी शामिल होती हैं, यानी कि शाकाहारी भोजन। महिला नागा साधु पूरी तरह से प्राकृतिक और बिना पका हुआ भोजन ही करती हैं। ये ध्यान देने योग्य है कि ये बिना
पका हुआ भोजन करती हैं। महिला नागा साधु पुरुषों की तरह बिना कपड़ों के नहीं रहती है। ये वस्त्र पहनती हैं, लेकिन ये इनका वस्त्र जो होता है, जो धारण करती हैं, वो सिला नहीं होता। दिगंबर यानी कि बिना वस्त्र के ना रहकर ये केसरिया वस्त्र पहनती हैं, दिगंबर नहीं होती। इनका वस्त्र सिला हुआ नहीं होता है और ये रंग उनकी धार्मिक आस्था का प्रतीक माना जाता है, केसरिया रंग। केसरिया रंग के लंबे वस्त्र को महिला नागा साधु इस तरह से धारण करती हैं कि उनका पूरा शरीर ढक जाता है। इसके अलावा ये महिला नागा साधु जो हैं वो अपने रिश्ते नातों सब का त्याग कर देती हैं और भगवान को ही अपना पूरा जीवन समर्पित कर देती हैं। और इनका ज़्यादातर जीवन गुफाओं में व्यतीत होता है, आश्रमों में व्यतीत होता है। और चूँकि ये भौतिक संपत्ति का भी त्याग कर देती हैं, इसलिए ये योग, ध्यान और तप साधनाओं में लीन रहती हैं। महिला नागा साधु भी महाकुंभ में शाही स्नान करती हैं, लेकिन इनका स्नान नागा बाबाओं के स्नान के पश्चात ही होता है। ऐसे में अब जिक्र हम कर लेते हैं नागा शब्द का। आखिर ये नागा शब्द आया कहाँ से? नागा शब्द नागा बाबाओं से संबंधित है, ये तो आप सब जानते ही हैं। लेकिन नागा जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति नग शब्द से हुई है। नग शब्द आप समझिए, नग का मतलब है पहाड़, यानी पहाड़ों या फिर गुफाओं में रहने वाले लोग जो हैं वो नागा कहलाते हैं। 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जी ने दशनामी संप्रदाय की शुरुआत की थी। ज़्यादातर नागा सन्यासी इसी संप्रदाय से आते हैं। इन सन्यासियों को दीक्षा देते वक्त 10 नामों से जोड़ा जाता है और ये 10 नाम हैं गिरि, पुरी, भाती, वन, अरण्य, पर्वत, सागर, तीर्थ, आश्रम और सरस्वती। और इसीलिए नागा जो साधु होते हैं उनको दशनामी भी कहा जाता है। अब आपको हमने बताया कि महिला नागा बाबाओं का साधु बनना बहुत सरल प्रक्रिया नहीं है, बेहद कठिन प्रक्रिया है और इसमें 10 से 15 साल तक का उनका कठोरतम तप शामिल होता है इसमें। तो इनको माता की पदवी दी जाती है, इन्हें पीला या भगवा वस्त्र पहनना होता है या फिर केसरिया पहनना होता है, सांसारिक कपड़े इनको छोड़ देने होते हैं। और महिला नागा साधु को अवधूतनी या माई भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि जूना अखाड़ा में सबसे ज़्यादा महिला नागा साधु होती हैं? दरअसल जूना अखाड़ा देश का सबसे बड़ा और पुराना अखाड़ा है और ज़्यादातर महिला नागा साधु इसी से जुड़ी हुई हैं। साल 2013 में पहली बार इससे महिला नागा साधु जुड़ी थी। सबसे ज़्यादा महिला नागा इसी अखाड़े में है, यानी कि जूना अखाड़ा में। और इसके अलावा और भी कुछ अखाड़े हैं, जैसे आह्वान अखाड़ा, निरंजन अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा और आनंद अखाड़ा। इनमें भी महिला नागा साधुओं की संख्या है। तो आपने जाना कि नागा महिला साधु कैसे बनती हैं, इनकी कठोरतम दीक्षा होती है और इनको बहुत कठोर तप करना होता है। तो इनकी तपस्या का राज आपने जाना। ये रिपोर्ट आपको कैसे लगी? आप अपना कमेंट हमें ज़रूर लिखिए, अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिए और ऐसी रोचक कथाओं के लिए आपको ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।